वो जो फोटो दिखा रहे हैं कि मैं उनको पकड़ के बैठाया हूं कि आप बैठिए 10 लोगों के सामने, आप भागिए मत, आप जब आते हैं तो भाग जाते हैं। तो वो उसी फोटो को मैं खुद फेसबुक पर डाला था कि यही भरत जी हैं जो कि मेरा आप लोग न्याय कराइए। पूरे मीरगंज के नगर के लोगों से मैंने अपील किया था कि मेरे साथ न्याय हो, लेकिन उसी फोटो को गलत फायदा उठा करके बोल रहे हैं कि मैं उनसे रंगदारी मांग। साल पहले क्या मीरगंज थाना नहीं था? उन्हें क्यों नहीं कंप्लेन करके अपना अलमीरा लेके गए? 2 दिन पहले की घटना है कि मेरा दुकान चल रहा था, मेरा जो है दुकान बंद हुआ, रात में 1 बजे आकर के 4 लोगों के साथ 6 लोगों के साथ आए और दुकान का कट्टर से 3 तो ताला काट करके लेके चले गए और अपना ताला बंद किए। बताइए रंगदारी कौन का? लाख रुपए दिए हैं, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ, मेरे पास एक पर्ची बना, उस पर उन्होंने सिग्नेचर किया कि मैं कचहरी में जा करके आपको जो है रजिस्ट्री करने के लिए आऊँगा। ये देखिए, ये पर्ची है जिसमें राजबली ओझा और बरकत अली का भी सिग्नेचर है। अच्छा। और ये जो अपना साइन किए हैं, और मैं तो उनका साइन जानता नहीं था कि भाई ये जो है साइन कर रहे हैं, फर्जी साइन कर रहे हैं, अपना हैंड राइटिंग चेंज करके साइन किए, जिसके चलते उनको कोर्ट में राहत मिली। सब्जी मंडी में है और हमारे साथ एक ऐसे टीचर मौजूद हैं जो पहले तो जमीन लिखाने के नाम पे एक व्यक्ति को पैसा देते हैं। वो व्यक्ति इनसे पैसा लेता है और बोलता है कि हम पत्नी को बुला कर लाते हैं, पत्नी के नाम पे जमीन है, और फिर पत्नी को बुलाने जाता है और 15 साल लग जाते हैं उसको पत्नी को बुलाने में। 15 साल बाद आता है और इन पे सीधा FIR कर देता है 1 करोड़ के फिरौती का। 1 करोड़ का रंगदारी मांग रहे हैं मात साहब। आप ही बताइए कि रंगदारी हम उनसे 1 करोड़ मांगेंगे। जिस दुकान के लिए वो पैसा रजिस्ट्री करने के नाम पर पत्नी बुलाने के लिए भागे 2011 में, 2013 में मैं खुद FIR किया उनके ऊपर। तो क्या उनके लिए थाना पुलिस नहीं था कि FIR करें? और ये तो छोड़िए, 2 दिन पहले वो मेरा दुकान के ताला को रात्रि को 1 बजे आकर अपने साथ 5-6 लोगों को ला करके कटर से दुकान का ताला काट करके और जो है उस पर अपना ताला लगा के चले गए हैं। तो ये बताइए कि रंगदारी कौन कर रहा है? मैं तो उनका एक अलमीरा जो था उसको मैं छुआ तक नहीं हूँ और मैं सुरक्षित रखा हूँ, तो मुझे चोरी का इल्जाम लगाया जाए। वो बोल रहे हैं कि आप अलमारी से जो उनके गहने हैं, कुछ नकदी कैश है, उसको निकाले हैं। बिना खोले अलमारी से गहना नकदी कैसे निकलेगा? जिसमें ताला बंद है, वो भी डबल लॉक है, एक छोटा सा लॉक है, उसको आप बिना खोले, हम तो कोई कटर नहीं लगाए हैं, कहीं से काटे नहीं अलमीरा को, तो कैसे निकल सकता है? अच्छा, जमीन एक है, दुकान एक है, लेकिन दावे आप दोनों लोग कर रहे हैं, ऐसा कैसे? मतलब जमीन सबसे पहले किसके नाम से था? मेरे पुश्तैनी जमीन है। अच्छा। उसमें मेरे दादाजी के नाम से है जमीन, और उसमें से मेरे चाचा से वो 2 धूर के नाम पे 6 धूर रजिस्ट्री करा लिए 2001 में। उसी जमीन को ये बोले कि 15 लाख लेंगे, मैं आपको वापस कर दूंगा, और मेरा 10 लाख रुपया लिए और लेकर फरार हो गए। अब 10 लाख रुपए दिए हैं, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ, मेरे पास एक पर्ची बना, उस पर उन्होंने सिग्नेचर किया कि मैं कचहरी में जा करके आपको जो है रजिस्ट्री करने के लिए आऊँगा। ये देखिए, ये पर्ची है जिसमें राजबली ओझा और बरकत अली का भी सिग्नेचर है। अच्छा। और ये जो अपना साइन किए हैं, और मैं तो उनका साइन जानता नहीं था कि भाई ये जो है साइन कर रहे हैं, फर्जी साइन कर रहे हैं, अपना हैंड राइटिंग चेंज करके साइन किए, जिसके चलते उनको कोर्ट में राहत मिल गया। अच्छा, फर्जी साइन करके आपसे 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। आप देखिए कोर्ट में कि उन्होंने बेल लेते समय कहीं किसी और उनका राइटिंग चेंज है, अलग मतलब उनका 4 जगह साइन है, चारों अलग अलग है। अच्छा, तो 10 लाख रुपया एक बड़ा अमाउंट होता है। आज से 15 साल पहले आप बोल रहे हैं कि उनको 10 लाख रुपया दिए हैं, तो जमीन का कोई कागज वगज आपको दिए थे या कि आप ऐसे ही दे दिए थे 10 लाख रुपया? जो मेरे चाचा से 2 धूर के बदले 6 धूर जमीन लिखवाए थे। अच्छा। उसका दस्तावेज का कॉपी हमको थमा दिए। हमें विश्वास हो गया, क्योंकि उस समय कोई हम लोग पैसे तो मैंने इधर उधर से व्यवस्था किया था, और इनको था कि जल्दी से हमको पैसा दो और रजिस्ट्री कराओ। तो उस समय रजिस्ट्री भी आसानी से हो जाता था, तो हम लोग सोचे कि चलो भाई कैश जो है हम इधर उधर से लिए हैं, 2 लाख बैंक से PNB से निकाले थे, उनको 10 लाख दे दिए, 5 लाख कचहरी में जाकर बैठ गए, और वो अभी तक गए पत्नी को लाने और वहाँ से फरार हो गए कलकत्ता। तो आपको पता कब चला कि ये आदमी मेरा 10 लाख लेकर फरार हो गया? जब मैंने फ़ोन किया तो बोले कि मेरा बेटा बीमार है, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ और मैं आऊँगा तो रजिस्ट्री कर दूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी है। उसके बाद मैं 13 महीने लग गए, जब लोग नहीं आए तो 2013 में मैं FIR किया। DSP आनंद पांडे जी थे, उनके अनुशंसा पे मिराज हुसैन थाना प्रभारी थे, उनके पास मैंने FIR किया। उनके घर 2 गाड़ी पुलिस गया था, छापामारी किया, जिसमें उनके भाई को पकड़ के लाया गया, लेकिन मैंने उनका भाई का नाम नहीं दिया, क्योंकि भरत जी प्रसाद जो डॉलर के व्यवसाय करते थे। डॉलर का व्यवसाय करते थे मतलब?
वो उनका कारोबार सोना चांदी खरीद बिक्री और डॉलर का ही था। मतलब काला बाजारी करते थे पूरा कालाबाजारी, वो करोड़ों की संपत्ति अर्जित करके रखे हुए हैं। ये कितने लोग के साथ उनका लफड़ा चल रहा है। मैं तो केस मुकदमा का नाम निशान नहीं जानता था। मेरे जैसे आदमी को उन्होंने केस मुकदमा में ला करके मेरे ऊपर झूठा FIR, वो भी 15 साल के बाद कर रहे हैं। 1 करोड़ आप उनसे रंगदारी मांग रहे 1 करोड़ रंगदारी का। DIG साहब के पास मई में अपनी कंप्लेन की है कि मैं खुद का कैंसर मरीज हूं और मुझे 30 लाख रुपए का रंगदारी का कंप्लेन किए थे। अब 1 करोड़ का हो गया 2 महीने का। अच्छा, मतलब बयान जगह जगह ये आदमी बदल रहा हाँ है। एकदम। अभी अनुमंडल में भी उन्होंने हमारे ऊपर केस किया है। फिर थाना में भी अपनी पत्नी को बुला करके कंप्लेन कराया है। उसमें रुपया पैसे का जिक्र नहीं किए हैं और अमाउंट नहीं खोले हैं, लेकिन CGM कोर्ट में देख रहे हैं कि 1 करोड़ का 15 दिखाई दे सालों रहा से है। आप लोग कहाँ पे थे? 15 साल से आपका विवाद चल रहा है, 15 साल से वो भी दिखाई नहीं देते हैं, आप भी दिखाई नहीं देते हैं, और 15 साल बाद वो अचानक आप पे FIR कर देते हैं, आप भी अपना दावा ठोक रहे हैं। बस मैं दुकान मरम्मत, बारिश के चलते दुकान मरम्मत कराने के लिए जैसे मैंने टीना को ठीक किया तब तक वो आए और जाकर थाना में कंप्लेन करके रुकवा दिए काम। 2 महीने का थाना प्रभारी ने 2 महीने का समय दिया और उस समय दुर्गानंद मिश्रा जी थे। और उसके बाद से 2 दिन पहले की घटना है कि मेरा दुकान चल रहा था, मेरा जो है दुकान बंद हुआ। रात में 1 बजे आकर के 4 लोगों के साथ 6 लोगों के साथ आए और दुकान का कट्टर से 3 ताला काट करके लेके चले गए और अपना ताला बंद किए। बताइए रंगदारी कौन कर रहा है? अच्छा, तो आप 10 लाख दिए हैं, अभी वो आपको सेटलमेंट करने के लिए लगभग 15 लाख रुपए दे रहे हैं, तो सेटलमेंट कर लीजिए। मेरा 10 साल पहले 15 साल पहले का पैसा है। आज के डेट में वो करोड़ों का रहता। अगर मैं व्यवसाय में लगाया रहता तो मुझे मात्र ज़मीन का ही 6 धूर तो ज़मीन है और उनके पास ये नहीं कि थोड़ा सा ज़मीन है। पूरा मीरगंज में उनका करोड़ों रुपये का संपत्ति है, 100 करोड़ का संपत्ति है। तो मुझे उस ज़मीन से उनको क्या लेना देना, जबकि उनको कलकत्ता रहना है, वहाँ होटल चला रहा है। अच्छा, तो आपको लगता है 15 सालों से एक केस में भटक रहे हैं, पैसा भी गया, एक छोटे से जमीन के टुकड़े में काफी आपका पैसा भी बर्बाद हुआ, क्या लगता है, उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? हमें न्यायालय पे भरोसा है, तभी तो मैं कानून के सदन में हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। मैं थाना प्रभारी DSP साहब और SP साहब के यहाँ भी मैं आवेदन दिया हूँ। 22 मई को SP साहब के यहाँ आवेदन दिया हूँ। फिर कल मेरी बीवी जाएंगी और वहाँ आवेदन लेकर के मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय SP साहब जो हैं विनय तिवारी जी जो है हमारे साथ न्याय करेंगे। अच्छा, तो आप पे मान के चलिए अभी तो वो केस कर दिए हैं कि आप उनसे फिरौती मांग रहे हैं, अब ये बात लोग कैसे मान ले, क्योंकि आपका एक तस्वीर भी वायरल हो रहा है, तो लोग कैसे मान ले कि आप उनसे फिरौती नहीं मांगे हैं? मेरा जो वो जो फोटो दिखा रहे हैं कि मैं उनको पकड़ के बैठाया हूं कि आप बैठिए 10 लोगों के सामने, आप भागिए मत, आप जब आते हैं तो भाग जाते हैं। तो वो उसी फोटो को मैं खुद फेसबुक पर डाला था कि यही भरत जी हैं जो कि मेरा आप लोग न्याय कराइए। पूरे मीरगंज के नगर के लोगों से मैंने अपील किया था कि मेरे साथ न्याय हो, लेकिन उसी फोटो को गलत फायदा उठा करके बोल रहे हैं कि मैं उनसे रंगदारी मांग रहा हूँ। पकड़ के रंगदारी मांग रहे हैं? पकड़ के रंगदारी मांग रहे। बताइए, मैं ये तो बड़ा विचित्र मामला है कि आप पकड़ कर रंगदारी मांग रहे हैं लोगों आज से। तक ऐसा कभी हुआ था कि एक शिक्षक एक LIC एजेंट किसी से रंगदारी अच्छा, मांगेगा? अलमारी जो आपके दुकान में पड़ा था, ये अलमारी किसका था? अलमारी का मैटर आप लोगों का क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप अलमारी से उनके जेवरात जो कैश है सब निकाल लिए हैं। आप ही बताइए, ताला बंद है, एक नहीं दो, एक लॉक भी है, ऊपर से ताला भी बंद है। तो आप ही बताइए, जब अलमीरा खुला ही नहीं 14 साल से, अगर उनका जेवर था या रुपया पैसा था तो उन्होंने 14 साल पहले क्या मीरगंज थाना नहीं था, उन्होंने क्यों नहीं कंप्लेन करके अपना अलमीरा लेके गए? अच्छा, उनका अलमीरा था? हाँ, उनका अलमीरा था। मैं क्यों कहूँ? अलमीरा भी छोड़ के वो भाग गए थे? हाँ, अलमीरा उसी में था, वो पैसा लेकर भागे तो अलमीरा छोड़ के भाग गए। और मैं बोला कि थाना के सामने कि अपना अलमीरा ले जाइए। रोड पे उनका बेटा के साथ मेरे पास तस्वीर है कि रोड पे मैं अलमीरा निकाल कर रखा था, आप ले जाओ, लेकिन वो लोग ले नहीं गए। मैं आपको फोटो दे देता हूँ, आप उसको देख अच्छा, तो आपको अलमीरा दिए लगभग 15 साल हो गया, 15 साल में उनको याद नहीं आया कि मेरे अलमीरा में गहना है, पैसा है, और 15 साल बाद आप पे सीधा चोरी कर लिया? ये वो बताएंगे, उनसे जब पूछताछ होगा, जांच होगा तो ये उसका जवाब देंगे कि क्यों नहीं 15 साल पहले हमने अब अलमीरा में जेवर के लिए। अच्छा, मुकदमा आप पे हो गया है तो अब तो आप जेल जाएंगे क्योंकि नॉन अवेलेबल वारंट आप पे हुआ है। तो तभी तो मैं जो DSP हथुआ के पास भी मैं गया हूँ, मैं थाना अध्यक्ष से भी रिक्वेस्ट किया हूँ, मेरी पत्नी SP साहब के यहाँ जा रही है ताकि मुझे जो है इस केस से बरी किया जाए, कि जांच किया जाए। मैं तो कहूँगा कि एक जांच टीम बैठे और मेरे केस को जो है शुरू से देखा जाए, उन लोग को बुलाया जाए, वो लोग भाग जाएंगे, जैसे बुलाया जाएगा वो लोग भाग जाएगा। हमारे को मतलब इस मामले में कोई धमका उमका तो नहीं न रहा है?
नहीं, धमकी का वही डर पैदा कर रहा है लोग कि केस मुकदमा में हम डर जाएं और डर करके सरेंडर बोल दें, केस उठा लें, ताकि 5 अगस्त को जो न्यायालय से आदेश होने वाला है उससे वो बच जाए। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं इस मामले को, क्योंकि आप पैसा लेके सेटलमेंट करना चाहते हैं या आप दुकान चाहते हैं कि मतलब 10 लाख रुपए तो दिए हैं तो आप चाहते हैं कि 5 लाख रुपए और लीजिए और मेरे को लिख दीजिए? हाँ, मैं यही कहूँगा कि वो अपना 5 लाख लें, हमारा कोर्ट कचहरी का जो भी खर्चा हुआ है उसको भी मैं नहीं कुछ बोलूँगा, मेरा वो 5 लाख ले लें, हमें रजिस्ट्री करें, ताकि मेरा जो दुकान चल रहा है, मेरा जीविका का वो साधन है, मेरे 2 बेटा उस पर बैठ के दुकान चला रहा है, उनका बेटा तो नौकरी कर रहा होगा, लेकिन मेरा तो उनको तो यहाँ रहना नहीं है। सबसे पहले उनका एक ही जगह नहीं है, 3-3 दुकान मीरगंज में, 4-4 दुकान है, उनका अपना मार्केट है, उनका मतलब 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति यहाँ है, तो उनसे उनके आगे मैं क्या हूँ, आप ही बताइए। तो मुझे वो जो है मेरा खानदानी ज़मीन है, मेरा पुश्तैनी ज़मीन है, वो मुझे वापस मिल जाए, मुझे यही खुशी होगी कि मेरा दुकान जो चल रहा है तो मेरे बच्चे रोड पे नहीं हैं। चलिए, बाकी हम भी यही चाहेंगे कि इस मामले की जांच हो और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि आजकल बहुत सारा ऐसा मामला देखने को मिल रहा है जहां पे कहीं ना कहीं लोगों के साथ जमीन के नाम पे फ्रॉड करके उनको काफी टाइम जो है केस करके FIR में फंसा कर बहुत लंबा टाइम कोर्ट में उनको घसीटा जाता है और जमीन के चक्कर में कहीं ना कहीं जितने का जमीन नहीं होता है उससे कई गुना ज्यादा उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो हम भी यही चाहेंगे कि इस मामले का जांच हो और ऐसा कोई भी मामला आए और जो भी इसमें दोषी निकले उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि आगे चल के कोई ऐसा करने का हिम्मत ना करे। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। जय हिंद, जय बिहार।